क्या आपने कभी सोचा है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार कौन है? कौन है जो सृष्टि को रचती है, उसका पालन करती है और अंत में उसे अपने भीतर समा लेती है? सनातन धर्म में इस परम शक्ति को आदि शक्ति कहा गया है। वही आदि पराशक्ति जिनके बिना यह संपूर्ण संसार अधूरा है। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे आदि शक्ति का वास्तविक स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, उनकी शक्तियों और वह कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति का स्रोत है। समय के आदि में जब यह सृष्टि नहीं थी, तब केवल अंधकार था। न आकाश था, न दिशाएं, न ही कोई जीव, केवल एक असीम शून्य था। उसी असीम शून्य के मध्य में थी परम शक्ति, जिन्हें हम आदि शक्ति के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना का निर्णय लिया और अपनी ऊर्जा से संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था स्थापित की। आदि शक्ति ने त्रिदेवों को उनके कार्य सौंपे और कहा, हे ब्रह्मा, आप इस सृष्टि की रचना करेंगे। आपकी शक्ति के रूप में देवी सरस्वती आपका मार्गदर्शन करेंगी। फिर उन्होंने विष्णु की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, आपका कार्य होगा इस सृष्टि का पालन करना। मेरे ही अंश से प्रकट हुई लक्ष्मी आपकी सहधर्मिणी होंगी और आपके पालन कार्य में सहायक होंगी। अंत में उन्होंने शिव को संबोधित किया, हे महेश, आप सृष्टि के संहार करता हैं। जब इस संसार में संतुलन बिगड़ेगा तो आप इसे अपने तांडव से समाप्त करेंगे। आपकी शक्ति के रूप में मैं स्वयं देवी दुर्गा का रूप लेकर आपके साथ रहूंगी। पुराणों में कहा गया है कि आदि शक्ति के दो मुख्य रूप हैं, घोर एवं भयंकर रूप। जब अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब आदि शक्ति दुर्गा, काली या चंडी बनकर प्रकट होती हैं। रक्तवर्ण नेत्रों वाली, सैकड़ों भुजाओं से सुसज्जित महिषासुर मर्दिनी, वह स्वरूप जिसे देखकर स्वयं देवता भी भयभीत हो जाएं। वहीं करुणामयी और सौम्य रूप में जब भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं, तब आदि शक्ति सौम्य मां बनकर प्रकट होती है। वह गौरी है, अन्नपूर्णा है, संतानों की रक्षा करने वाली मां भवानी है। देवी शक्ति केवल त्रिदेवों को ही नहीं, बल्कि नवग्रहों को भी नियंत्रित करती हैं। उनके ही 10 स्वरूपों को 10 महाविद्याएं कहा जाता है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर युग में जब भी संसार पर संकट आया, आदि शक्ति ने अवतार लिया। श्री राम के काल में वह सीता बनी, कृष्ण के काल में रुक्मिणी और राधा, और महाभारत में द्रौपदी के रूप में धर्म की रक्षा की। आदि शक्ति स्वयं कहती है, मैं ही इस संसार की आदि और अनंत शक्ति हूं। मेरा कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। यह समस्त संसार मेरी ऊर्जा से चलता है। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करती। तो दोस्तों, यह थी आदि शक्ति की अनोखी कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ।